सुबह का समय था। अनाया हरजीत आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी स्कूल ट्रिप गुरुद्वारे जाने वाली थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंची। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। गुरुद्वारे जाने से पहले क्लास टीचर क्लास में आई और मुस्कुराकर बोली, बच्चों, अभी शॉर्ट ब्रेक है, सभी अपना टिफिन कर लो ताकि वहां जाकर किसी को भूख न लगे। अनाया ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर नाश्ता किया। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और जल्दी से बस में बैठने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ गए। बस स्टार्ट होने से पहले सभी बच्चों ने मिलकर जोर से जयकारा लगाया, बोले सो निहाल। और फिर सभी बच्चों ने एक साथ कहा, सत श्री अकाल। पूरा माहौल खुशी और उत्साह से भर गया। इसके बाद बस गुरुद्वारे की ओर चल पड़ी। रास्ते भर बच्चे गाने गाती रही और खिड़की से बाहर देखती रही। अनाया भी अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बस सीधे गुरुद्वारे के अंदर जाकर रुकी। सामने सफेद संगमरमर से बना बहुत सुंदर गुरुद्वारा दिखाई दे रहा था। ऊंचा निशान साहिब हवा में लहरा रहा था और चारों तरफ बहुत शांत वातावरण था। सभी बच्चों ने अपने अपने सिर पर सफेद रंग का रुमाल बांधा। अनाया ने भी अपना रुमाल अच्छे से बांधा। फिर सभी बच्चों ने अपने पैर धोए और लाइन बनाकर अंदर गए। गुरुद्वारे के अंदर जाते ही अनाया की आंखें चमक उठी। अंदर बहुत सुंदर सजावट थी। सफेद चमचमाता संगमरमर, बड़ी बड़ी झूमर, दीवारों पर सुनहरी डिजाइन और चारों तरफ फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी। मधुर गुरबाणी की आवाज पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना रही थी। इसके बाद सभी बच्चों को पहली मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया। वहां एक बड़ा और सुंदर दीवान हॉल था। मुलायम कालीन बिछी थी और सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत सुंदर सजावट के बीच विराजमान थे। कुछ लोग शांत मन से बैठकर कीर्तन सुन रही थी। अनाया भी अपने दोस्तों के साथ चुपचाप बैठ गई। उसने प्रार्थना की और कीर्तन सुना। हारमोनियम और ढोलक की मधुर धुन उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसे वहां बैठकर बहुत शांति महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक सेवादार अंकल बच्चों को गुरुद्वारे के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, गुरुद्वारा हमें प्यार, सेवा और सबको बराबर समझने की सीख देता है। सभी बच्चे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। फिर बच्चों को मीठा कड़ा प्रसाद दिया गया। अनाया ने दोनों हाथ आगे करके श्रद्धा से प्रसाद लिया। गर्म और मीठा प्रसाद उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। कुछ समय बाद सभी बच्चे वापस स्कूल लौट आए। स्कूल पहुंचने के बाद बच्चों को लंबा ब्रेक दिया गया, जिसमें सभी बच्चों ने मिलकर अपना लंच किया। लंच के बाद क्लास टीचर फिर से क्लास में आई और बोली, बच्चों, अब हम एक राइटिंग कंपटीशन करेंगे। आपको अपने गुरुद्वारा ट्रिप के अनुभव के बारे में लिखना है। सभी बच्चे उत्साह से लिखने लगे। अनाया भी अपनी कॉपी में लिखने लगी। उसने गुरुद्वारे की शांति, सुंदर संगमरमर, मीठे प्रसाद, मधुर कीर्तन और वहां की सीख के बारे में लिखा। जब टीचर ने अनाया की कॉपी पढ़ी तो मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर लिखा है अनाया, तुमने गुरुद्वारे की असली सीख को समझा है। अनाया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से जब भी अनाया अपने मम्मी पापा के साथ उस रास्ते से गुजरती तो खुशी से खिड़की की ओर इशारा करके जरूर कहती, देखो पापा, ये वही गुरुद्वारा है जहां मैं स्कूल ट्रिप में गई थी। वो स्कूल ट्रिप अनाया की सबसे यादगार ट्रिप बन गई और गुरुद्वारे का ज्ञान, शांति और नियम उसे हमेशा के लिए याद हो गए।